हनी सिंह ने अपने ललन टॉप के इंटरव्यू में कहा था कि उनके ऊपर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल किसी तरह की बायोग्राफी बना रहा है और जिसका ट्रेलर अब फाइनली यूट्यूब पर आ चुका है, जिसका नाम है फेमस, जिसमें हनी सिंह की लाइफ स्टोरी को सुनाया जाने वाला है, जिसमें हनी सिंह की स्ट्रगलिंग एरिया से लेकर हनी सिंह बनने तक की कहानी को सुनाया जाने वाला है। जहाँ अभी की बात करी जाए तो अभी से 10 साल पहले जब हनी सिंह का एरा चल रहा था तो हनी सिंह ने इंडिया में काफी समय तक अपना राज चलाया था, यानी म्यूजिक इंडस्ट्री में राज मतलब कोई गैंगस्टर वाला, जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री में हनी सिंह का राज चला था और उन्होंने इंडिया में रैप को इंट्रोड्यूस कराया था। तभी से हमारे इंडिया में रैप सॉन्ग चलने लगे थे और उसके बाद से ही सभी के जुबान एक ही बंदे का नाम था, यो हनी सिंह। और बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गाने देने के बाद हनी सिंह अचानक से एक लंबे समय के लिए गायब हो गए थे और करीब 10 साल के बाद यानी 2013 के बाद हनी सिंह अचानक ही म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब से हो गए थे। और उसके बाद ही बीच में उनके कभी कभी कोई गाने आते रहते थे जिससे कि ऑडियंस के बीच हनी सिंह का नाम चलता रहता था। लेकिन उसके अलावा हनी सिंह के जो पुराने समय के गाने थे वो अभी भी ऑडियंस के बीच चलते थे और अभी भी चलते हैं। और अब काफ़ी लंबे समय बाद हनी सिंह जब फिर से वापस लौट आए हैं तो एक कंट्रोवर्सी चली थी बीच में, जिसमें कि हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी थी और कहा गया था कि ब्राउन रंग जो म्यूजिक है जिसे हनी सिंह ने लिखा है ऐसा हनी सिंह कहते हैं। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चली थी कि हनी सिंह सच्ची में किसने यह गाना लिखा था, जहां एक तरफ बादशाह क्लेम करते थे कि बादशाह ने उस गाने को लिखा है और दूसरी तरफ हनी सिंह क्लेम करता था कि हनी सिंह ने उस गाने को लिखा है। लेकिन ये सच्चाई जो भी हो वो तो सिर्फ वो दो व्यक्ति ही जानते हैं जिन्होंने इस गाने को लिखा है और गाया है। जिसमें कि सभी कहानियों को लेने के बाद हमारे हनी सिंह के ऊपर जो बायोग्राफी आ रही है वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की तरफ से आने वाली है और जो कि आ रही है इसी महीने दिसंबर में 20 तारीख को नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म पर। अब हनी सिंह का फ़ैन तो मैं भी रहा हूँ और मेरे अलावा मेरे सभी दोस्त थे जो हनी सिंह के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। जब एक समय था जब हनी सिंह का गाना आता था तो हर बच्चे के मुंह पे वो गाना था और उन बच्चों के नाम में उन बच्चों में हम लोग भी हुआ करते थे। हाँ, अब छोटे से काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी हनी सिंह का वो समय का गाना अभी भी हमें पसंद है और ऑडियंस को भी पसंद है। अब हनी सिंह ने फिर से कमबैक किया है, उन्होंने अपनी नई एल्बम ग्लोरी के साथ फिर से कमबैक करने की कोशिश की है, जो कि हाँ कुछ न कुछ ऑडियंस को पसंद आई भी है और नहीं भी आई है। लेकिन हमारा यह फिल्मी फंडा अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और इसी तरह से हम आपके लिए और भी अलग अलग कहानियों को लाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि हनी सिंह की जो फेमस बायोग्राफी आ रही है वो नेटफ्लिक्स से जब आएगी 20 दिसंबर तो हम उनसे कहानी के बारे में समझेंगे, जो कि हमने मोस्ट ऑफ द कहानी हम ऑडियंस को पहले से ही पता है क्योंकि हम हनी सिंह के बहुत बड़े फैन हैं। तो उनकी सारी कहानी सारी स्टोरी हम ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे छानबीन कर चुके हैं। लेकिन ये बायोग्राफी कितनी कहानी सुनाने वाली है और कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा।